जब बोध की चाबी मिलेगी। अच्छा ठीक है, समस्या का ताला लगा है, तुम्हारे यहां समस्या का ताला हमेशा लगा है। सूर्यवंश में हमेशा समस्या आई, आज नहीं इनकी कई पीढ़ों से समस्या आई। समस्या क्या थी? कोई पुत्र नहीं होते थे। राजा दिलीप के जीवन में समस्या आई, संत के पास गए। संत का क्या नाम था? वशिष्ठ जी महाराज। पूछा महाराज समस्या है? संत ने उपाय बताया, नंदनी गाय की सेवा करो तो पुत्र का जन्म होगा। दूसरी समस्या आई, इनके पिताजी की 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी। महल में 3 सौरानी थी, 3 पटरानी थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं थे। समस्या आई थी, लेकिन समस्या का समाधान कहां से हुआ? एक ब्राह्मण के द्वारा हुआ, वशिष्ठ जी के द्वारा हुआ। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, जिस संगी ऋषि ने आहुति दिया तो 4 बालकों का जन्म हो गया। तो समस्या अगर आती है तो समस्या का समाधान ब्राह्मण ही करते हैं। बेटा पहले ये सुन लो, कह रहे समस्या का ताला लगा हुआ है। मिथिला में अभी ताला नहीं लगा, इससे पहले बहुत बड़ा ताला लगा था। कभी ताला खुलेगा कब? अरे ताला खोलने के लिए हमारे पास ये चाबी तो है। इससे हमने बहुत बड़े बड़े ताला तोड़े हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार ताला तोड़े हैं। अब ये भी ताला को देखेंगे कितना मजबूत है, इन्होंने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि चोर चोरी करता है तो संसार का व्यक्ति उसको दोषारोपित करता है, लेकिन वही चोरी भगवान शंकर ने किया। और एक कहो निज चोरी, भोलेनाथ ने भी चोरी किया, लेकिन संसार ने भगवान शंकर के ऊपर आरोप नहीं लगाया। अच्छा भोलेनाथ ने चोरी किया, ठीक है, तो क्या जो भोलेनाथ करेंगे वही संसार का व्यक्ति भी करेगा क्या? हाँ, ईमानदारी से विचार कीजिए आप सभी। जो भोलेनाथ करें वही हम आप भी करेंगे क्या? अरे भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया, हाँ, भोलेनाथ ने जहर भी पिया और हम तुम 1-2 बूंद पी के देखी। हाँ, विचार कीजिए, ऐसा नहीं है जो भोलेनाथ करेंगे वो हम नहीं करेंगे। अगर संसार का व्यक्ति चोरी करेगा तो दोषारोपण होगा, लेकिन अगर भोलेनाथ चोरी करेंगे तो दोषारोपण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरसरी की नहीं। सामर्थ्यशाली व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। रवि माने सूर्य। सूर्य जो होता है ठंडियों के समय भैया कितना अच्छा लगता है, निकल आवे तो यही होता है महाराज थोड़ी देर आनंद लिया जाए, और वही गर्मी में मोबाइल दिखाई पड़े तो ईमानदारी से बताओ फूटी आंखी सो आता है? क्या सूर्य का महत्व कम हो गया? क्या सूर्य की पूजा कम हो गई? पावक, पावक माने अग्नि। अग्नि घर के चूल्हा को जलाती है और मौका पा जाए तो घर को भी जलाकर राख कर देती है। तो क्या अग्नि का महत्व कम हो गया? ना, सुरसरी, सुरसरी माने गंगा। गंगा पापी को भी तारती है और गंगा पुण्यात्मा को भी तारती है, लेकिन गंगा में आरोप नहीं लगाया गया। भोलेनाथ ने चोरी किया, भैया चोरी अकेले की जाती है, किसी को लिवा के की जाती है? चोरी चोर करने जाएगा अकेले जाएगा कि 2-3 जने जाएंगे? और वहां भोलेनाथ अकेले नहीं गए थे चोरी करने। कौन थे? काग भुसुंडी संग हम दो। भोलेनाथ अकेले नहीं गए थे, काग भुसुंडी जी को लिवा कर गए थे। तो चोरी कैसे मानी जाएगी? इन्होंने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत धनुहा तोड़ी, बहु धनुही तोड़ी लरिकाई, लेकिन कबहु न असरिसकीन गोसाई। अच्छा संसार में बहुत का महत्व है कि एक का महत्व है? हम कहते संसार में एक का महत्व है। जिस प्रकार एक चंद्रा तमो हंसती नत तारा गणोपिचा, आकाश में अनेक तारागण टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन क्या वो आकाश के अंधकार को दूर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसी समय एक चंद्रमा का उदय हो जाता है और चंद्रमा के उदय होते ही आकाश का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो महत्व चंद्रमा का है कि तारों का है भैया?
हमारी दृष्टि में चंद्रमा का है। जिस प्रकार वर में को गुणी पुत्रो नच मूर्ख सतेरपि, कुल में एक सभ्य शिष्ट सुयोग्य सदाचारी पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है। और इनके पुरखन साई 60,000 हो ही जाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज कपिल ऋषि का अपमान किया था, कपिल ऋषि ने श्राप दिया था तो 60,000 जलकर भस्म हो गए थे। और उसी वंश में एक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया था जो गंगा को ले आया था और गंगा को ला करके 60,000 को तार दिया था। तो महत्व यहाँ बहुत का नहीं, महत्व एक का है। तुमने कहा ए धन पर ममता, तो हमारे जीवन में ममता नहीं है बेटा। अस्तवेन बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही समत्रिभावी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी वाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की वाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। रे न बालक काल बस बोलत तो न संभार, रे राजा के बालक तू काल के बसीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। महाराज हम क्षत्रिय कुमार हैं, हम क्षत्रियों के लड़के हैं, हम काल के बसीभूत नहीं हैं, हम काल से डरने वाले नहीं, काल से लड़ने वाले हैं। अगर काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम क्षत्रिय काल से लड़ने वाले हैं, काल से डरने वाले नहीं है। और आप हमसे कह रहे हो काल के बसीभूत में। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सकई संग्रामा, संग्राम में युद्ध स्थल में हम क्षत्रिय काल पर भी विजय प्राप्त करने की शक्ति रखते। दूसरी बात आपकी, हमने कहा था कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो देखने में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन उद्देश्य अच्छा होता है। जब उद्देश्य अच्छा होता है तो संत महापुरुष उस दृश्य का विरोध नहीं करते हैं। उदाहरण दिया था भगवान शंकर का कि चोरी करना गलत है, लेकिन भगवान शंकर ने एक बार चोरी की, संसार के किसी एक महापुरुष ने भगवान शंकर को गलत नहीं कहा, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा था। चोरी करने का पीछे का उद्देश्य अच्छा था। एक और उदाहरण दिए देता, सांसारिक उदाहरण है। एक पुत्र बाहर से कमा करके आ रहा था अपने घर की ओर, नगर की ओर। उसने जैसे ही अपने नगर की ओर प्रवेश किया, उसने दूर से अपने भवन को देखा, घर को देखा। घर को देखा क्या कि कोई घर को गिरवा रहा है। जैसे ही उस पुत्र ने अपने भवन को देखा कि भवन को कोई गिरवा रहा है, तो उसने दूर से क्रोध में आकर के एक निर्णय ले लिया कि जो भी घर गिरवा रहा है मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो घर को गिरवाने वाले उसके पिताजी थे। पिताजी इसलिए घर गिरवा रहे थे कि पुराना घर गिरे और नया घर बने। ठीक उसी प्रकार से धनुष राजा जनक इसलिए तुड़वा रहा था कि धनुष टूटे और पुत्री का विवाह होए। जैसे ही पुत्र घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि घर गिरवाने वाले पिताजी थे, किया कराया क्रोध बेकार हो गया। एक मानस का और उदाहरण दिए देते, कोई तपस्या कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, बाधा पहुंचाना अच्छा काम है कि बुरा? मान लो कोई महात्मा तपस्या में बैठे, अब उनके ऊपर बाधा पहुंचाओ, तपस्या न करने दो, भंग करो। पूजा कर रहे हो, उनकी पूजा में बाधा पहुंचाओ, ये काम अच्छा है कि बुरा? बहुत बुरा काम है। लेकिन एक बार भगवान शंकर की समाधि को कामदेव ने डिगाया। भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और कामदेव को भेजा गया भगवान शंकर की समाधि को डिगाने। कामदेव चला, कामदेव जैसे ही चला तो कामदेव ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि शंकर जी के विरोध में जाना मतलब मरना निश्चित। लेकिन कामदेव ने कहा परहित लाग तजे जो देही, परहित में जो अपने प्राणों का अंत करता है, परहित लाग तजे जो देही, तो संतत संत प्रशंसई ते ही, संत लोग सदैव प्रशंसा करते हैं। ऐसा मन में निश्चय करके, मन में मान करके कामदेव चल पड़ा और कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को डिगाया। छाड़े विषम विसिक उर लागे और छूट समाधि शंभु तब जागे। और जैसे ही भगवान शंकर की समाधि को डिगाया, काम तो बहुत गलत किया। भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया। काम तो उसने बहुत निंदनीय किया, बहुत गलत किया, लेकिन संसार के किसी एक महापुरुष ने उसे गलत नहीं कहा। है तो काम बहुत गलत,
आपने समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आपने बताया था जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई दोष नहीं लगता। तो कामदेव कौन सामर्थ्यवान है, कामदेव को दोष लगना चाहिए? कामदेव ने गलत किया, लेकिन कामदेव को संसार के किसी एक महापुरुष ने गलत, कभी कभी गलत भी अच्छा बन जाता है। बनता कब है? जब उद्देश्य अच्छा हो। अच्छा, भगवान शंकर की समाधि न छूटती तो भगवान शंकर विवाह न करते, भगवान शंकर विवाह न करते तो भगवान शंकर के कोई पुत्र ना होता, जब पुत्र ना होता तो अत्याचार का अंत। इसलिए उद्देश्य अच्छा था तो किसी एक महापुरुष ने गलत नहीं कहा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी उद्देश्य बहुत अच्छा है। धनुष का टूटा है, ये टूटा है कोई जुड़ा है, ये टूटे वो जुड़े, तो उद्देश्य बहुत अच्छा है। अगर न टूटते तो न जुड़ते, और न जुड़ते तो संताप रहता, संताप रहता तो ये अच्छा, अब वो अच्छा कि ये अच्छा। उद्देश्य जब अच्छा हो तो संत महापुरुष गलत दृश्य का भी कभी विरोध नहीं करते। दूसरी बात आपकी, आपने कहा एक का महत्व है कि बहुतों का महत्व है। अच्छा, एक का महत्व है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक भी बहुतों के अधीन है। महत्व एक का है, लेकिन एक भी बहुतों के अधीन है। जैसे एक लौकिक उदाहरण दिए देता, पारलौकिक तो बाद की बात है। जैसे गांव का मुखिया महत्व है, उसका बहुत महत्व है। सार्वजनिक लोगों का इतना महत्व नहीं है जितना गांव के मुखिया का महत्व है। लेकिन गांव का मुखिया भैया बनता कैसे? क्यों अकेले बन जाता है क्या? गांव का जो मुखिया है, यद्यपि गांव में उसके पद का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वो बनता कैसे है? बहुतों के मत से बनता है। एक का महत्व है, लेकिन एक के साथ साथ में बहुतों की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर ये बहुत नहीं होंगे तो एक का कोई महत्व नहीं होगा। तीसरी बात आपकी, हमने कहा था क्रोध से कभी जानकारी नहीं होती, जानकारी बोध से होती है, ज्ञान से होती है, ध्यान से होती है, विचार से होती है, प्रेम से होती है, लेकिन क्रोध से होने वाली। आपने कहा कि एक जगह बोध का प्रयोग किया गया था, 3 दिन तक विनय की गई, विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन तक विनय की गई। हमको लगता है महाराज हमारी बातों को आप ध्यान से सुन नहीं पा रहे हो, अगर सुन रहे हो तो उसको विपरीत दिशा में ले जा रहे हो। हमने कहा था जानकारी कभी क्रोध से नहीं होती, वहां जानकारी नहीं की जा रही है, वहां तो जानकारी है ही कि हमें समुद्र के पार जाना। जानकारी तो पहले से, जानकारी कभी क्रोध से नहीं होती। कोई ऐसा प्रमाण लाओ जिससे जानकारी क्रोध से होती हो। वहां जानकारी पहले से है, फिर भी विनय की गई, 3 दिन तक विनय की गई। आप तो 3 दिन छोड़ो, 3 घंटों तसल्ली नहीं है, उल्टे हुमई धरती पलट देंगे, राजाओं को मार देंगे, धनुष तोड़ने वाला ना मिला तो ये कर देंगे। आपके क्रोध बिल्कुल नकुएं धरा है, ऊपर धरा है। वहां तो 3 दिन तक विनय की गई, जहां का आपने प्रमाण दिया, वहां पर फिर भी जानकारी नहीं है। वहां पर जानकारी जहां होती है, एक उदाहरण और दिए देता। एक बार भगवान शंकर और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर के आ रहे थे। मार्ग में नारायण के दर्शन हुए, भगवान शंकर ने नारायण को प्रणाम किया, सती जी को संदेह हो गया। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जगपावन अस कई चले मनोज नसामन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु कै देखी। जब यह स्थिति माता सती जी ने भगवान शंकर की देखी तो उर उपजा, उर माने हृदय, उर उपजा संदेह विषेखी, हृदय पर संदेह हो गया। अच्छा, संदेह क्या हो गया? शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जी तो सारे जगत के ईश्वर हैं, फिर ये आज राजाओं के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं। ये सती जी को संदेह हो गया। जैसे सती को संदेह हुआ तो सती जी ने
भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सती अगर संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी परीक्षा लेने पहुंची, लेकिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही, सफलता नहीं मिली। सती जी वापस आई, भगवान शंकर ने पूछा सती परीक्षा ले आई? तो सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। अब यहां पर है जानकारी, भगवान शंकर और सती दो लोग, तीसरा कोई बताने वाला नहीं है। तब भगवान शंकर को जानकारी करना है, तब भगवान शंकर ने अपना एक स्वयं रास्ता बनाया। रास्ता क्या बनाया? तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब। तो ऐसा ही कोनो एक रास्ता बनाओ जिससे मार काट भी ना हो, मार काट भी ना हो। देखो मार काट से क्या मिलने वाला है? आप फिर ब्राह्मण होकर के अगर ये काम करोगे, ये काम अगर रावण करे, ये काम कोई अत्याचारी करे, तो उसके लिए शोभा देता है स्वामी आपको शोभा। बढ़िया, यहीं पर विराम लगाएंगे, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। आइए, मैंने कहा रे बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभाल। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम काल से डरने वाले थोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम युद्ध में काल में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेटा काल में विजय प्राप्त करना बात अलग है, लेकिन काल को जीतना बात अलग है। काल को जीतना बात अलग है, क्योंकि संसार में जिसने काल को भी जीत लिया उसको भी संसार से जाना पड़ा है। देखिए रावण ने काल को जीता है, रावण ने काल को अपने पाटी में बांधा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि रावण को भी संसार से जाना पड़ेगा। देखिए काल के दो अर्थ हैं, काल माने समय और काल माने मृत्यु। तो काल माने समय के वशीभूत तो सभी है ना, अगजग नगर नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग चर अचर नाग मुनि और देवता सभी काल के वशीभूत हैं। एक समय ऐसा आएगा कि देवता भी जाएंगे, मुनि भी जाएंगे, संत भी जाएंगे, सारा संसार भी जाएगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। जिसने काल को भी जीत लिया उसको भी जाना पड़ा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि दृश्य अगर अच्छा हो तो उसके प्रति सौहार्द की भावना होनी चाहिए। अच्छा सबके लिए दृश्य अच्छा है, आप लोगों ने देखा दृश्य अच्छा हुआ, यहाँ के लोगों ने दृश्य को देखा उनको भी दृश्य अच्छा लगा। लेकिन जब परशुराम ने दृश्य को देखा क्या अच्छा लगा? अच्छा ये अच्छा लगा कि नहीं? ये अच्छा लगा? हाँ हम बाबा बैरागी, हमको क्या हो सकता है, दृश्य भले ना अच्छा लगा हो लेकिन ये अच्छा लगा हो। नहीं हम तो पंचागी तापने वाले हैं, और राजकुमारों को ज्यादा हो सकता है, हम वैसे महेंद्राचल में रहने वाले हैं। आइए ये कह रहे हैं कि दृश्य सबके लिए अच्छा है, लेकिन परशुराम के लिए दृश्य अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परशुराम ने देखा सुनत वचन फिर अनत निहारे, और दिखे चाप खंड मही डारे, धनुष को तोड़ करके धरती में अनाथों की तरह फेंक दिया। विचार कीजिए, एक वो समय था जब इस धनुष की पूजा होती थी, एक वो समय था जब इस धनुष की आरती उतारी जाती थी, एक वो समय था जब धनुष पर मालाएं चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब आज स्वार्थ पूरा हो गया तो धनुष को तोड़कर फेंक दिया गया। तो क्या ये दृश्य परशुराम को अच्छा लगेगा? ये दृश्य यहाँ के लोगों को अच्छा लग सकता है, यहाँ के पूर्ववासियों को अच्छा लग सकता है, बेटा तुमको अच्छा लग सकता है, लेकिन परशुराम को ये दृश्य अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने कहा यहाँ एक को तोड़ा गया है तो दो को जोड़ा गया है। अच्छा संसार में तोड़ना बड़ा काम है कि जोड़ना बड़ा काम है भैया? कहे मौनी अमावस्या है क्या आज? संसार में जोड़ना बड़ा काम है, तोड़ना बड़ा काम नहीं है। अगर जोड़ा जाएगा तो संसार में प्रशंसा होगी, अगर तोड़ा जाएगा तो हमारे दृष्टि में ये अच्छा कार्य नहीं है। क्योंकि अगर तोड़ने का यहाँ काम हुआ है सो पुरारी कोदंड कठोरा और राज समाज आज जही तोड़ा, यहाँ तोड़ा गया है, और जो तोड़ा गया है वो हमारे दृष्टि में अच्छा कार्य नहीं है। इन्होंने कहा महाराज आपने
एक दर्शन दिया। क्या कह रहे हैं कि संसार में अगर बहुत ना हो तो एक का भी महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मुखिया होता है एक और मुखिया को बनाने वाले होते हैं अनेक। अगर अनेक ना हो तो एक मुखिया कैसे बनेगा? ठीक है, मुखिया होता है एक और बनाने वाले होते हैं अनेक, तो महत्व भैया किसका हुआ? अनेक का हुआ। भक्त होते हैं बहुत और भगवान होते हैं एक, तो महत्व भक्त का है कि भगवान का है? क्यों भाई? जिस प्रकार परबस जीव सोबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, जो जीव है वो दूसरे के वशीभूत है। स्वबस भगवंता, जो भगवान है वो अपने वशीभूत है। जीव है अनेक और परमात्मा है एक, तो वहां भी एक का महत्व है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। जो त्युकाल एक रस रही, और जो जीवात्मा का ज्ञान है आज है और कल वही ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो महत्व बेटा वहां भी एक का है, बहुतों का महत्व नहीं है। थोड़ी थोड़ी चर्चा हो। चलिए, आपने कहा कि वहां भी एक का महत्व है, बहुतों का महत्व नहीं है। आपने एक उदाहरण भी दिया, भगवान का उदाहरण दिया, परबस जीव सुबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री कंता। लेकिन वो एक कितने लोगों के अधीन है? बहुत लोग पहुंचे थे और बहुतों ने पुकार लगाई, तो वो एक वहां छोड़ करके इस धरती पर आ गया। परमात्मा स्वयं इस धरती पर आने पर परमात्मा को भी मजबूर कर दिया। और मजबूर किसने किया? सुरमुनि गंधर्वा और सब मिल सर्वा गे बिरंच के लोका। कौन कौन गया? सुर माने देवता, मुनि माने सुर मुनि, गंधर्वा, सब मिल सर्वा, ये सबके अधीन है देवता। और उसकी आप बात कर रहे हो। अच्छा, देवता किसके अधीन? मंत्रों के अधीन। मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मणों के अधीन। तो परमात्मा जिसको आप कह रहे हो कि वो एक है, लेकिन वो एक भी तो अधीन है, वो एक भी तो स्वतंत्र नहीं है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आप कहते हो परमात्मा का नियम नहीं बदलता, मैं कहता हूं नियम भी बदलता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक कार्य तो बहुत गलत था, लेकिन परमात्मा ने संसार के हित के लिए गलत काम को भी किया। करने वाला परमात्मा है और कोई नहीं। किसी सती के सतीत्व को भंग करना अच्छा काम है कि बुरा? बुरा काम है। लेकिन परमात्मा ने भक्तों के कारण यह कार्य भी किया जो कार्य नहीं करना चाहिए था। परमात्मा ने भी सती के सतीत्व को भंग किया। छल कर टारे सीता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। अगर कहीं हित हो रहा हो तो गलत कार्य भी करने में कोई दोष नहीं लग रहा। हित कितने लोगों का हो रहा था? प्रभु सुर कारज कीन, देवताओं का हित था, देवताओं का कल्याण था। तो परमात्मा ने वह कार्य भी किया जो परमात्मा को कार्य नहीं करना चाहिए था। तो परमात्मा भी बस में है, जिसको आप कहते हो स्वतंत्र है। दूसरी बात आपकी, आपने कहा भले ही संसार के लिए दृश्य अच्छा हो, भले ही लोगों के लिए दृश्य अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए दृश्य अच्छा नहीं है। हमने इस धनुष को देखे चाप खंड में डारे, धरती में पड़ा हुआ देखा। हमने कहा था दृश्य भले ही अच्छा ना हो। आपको अच्छा नहीं लग रहा? हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि इसको अच्छा मानो। दृश्य भले ही अच्छा ना हो, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। दृश्य अच्छा ना हो, उद्देश्य अच्छा हो, तो वह बुरा कार्य भी अच्छा बन जाता। जैसे झूठ बोलना अच्छा काम है कि बुरा? नहीं। असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर कोई दूसरा पाप है ही नहीं। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। लेकिन अब मान लो गाय जा रही है, गाय का हत्यारा पीछे पीछे जा रहा है, आपने गाय को